महाकुंभ का, प्रयागराज का जो फल बताया है, आने का, यहाँ पूजा करने का, दान करने का। दान की महिमा तो सर्वत्र है, सब जगह है, पर प्रयागराज में दान की महिमा अत्यधिक होती है। क्योंकि तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों का नाश हमारे पाप का हो जाता है त्रिवेणी में स्नान ध्यान दर्शन करके। क्योंकि यमुना ज्ञान का प्रतीक है। यमुना जी प्रेम का प्रतीक है, सरस्वती जी माधुर्य का प्रतीक है। अब ये तीनों जरूरी है हमारे जीवन के सम्मान, प्रतिष्ठा और कल्याण के लिए। हमें जीने के लिए ज्ञान भी चाहिए, संसार में एक दूसरे के लिए प्रीत प्रेम चाहिए, भाषा में माधुर्य चाहिए। तो ये तीनों संगम हमें यहां मिलते हैं। भागवत का जो श्लोक बोला है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। योजना नाम माने बहुवचन है, योजन का बहुवचन योजना नाम, यानी कि करोड़ों किलोमीटर दूर से भी गंगा मैया का नेत्र बंद करके केवल नाम स्मरण करने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। और हम लोग आकर गंगा स्नान और दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे लिए अब कोई संशय नहीं रह जाता, हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि पाप खत्म हुए कि नहीं हुए, कि ये सही है कि गलत है। मान लीजिए ये गलत भी हो, अंधविश्वास भी हो, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको सच मान लो और आप यही मान के जाओ कि हमारा कल्याण हो गया, हमारे पापों का क्षय हो गया। कपड़ा जब हम धोते हैं और कपड़े को सुखा के इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो कपड़ा तो बहुत सुंदर लगता है, पहनकर आदमी फिर से अच्छा लगने लगता है और यही प्रतीत होता है कि नया ही कपड़ा पहना है। पर जब कपड़ा यूज होता है, उसका भोग होता है, तो फिर से वो मैला होता है, पुराना सा लगता है। तो आपने गंगा में गोता लगाया, सत्संग में गोता लगा रहे हैं, तो आप यहाँ से न्यू ब्रांड होके जाइए और फिर संसार में जीना है। क्लेश आएंगे, भोग आएंगे, लिप्सा आएंगी, दुनिया भर के त्रास आएंगे, हार आएगी, जीत आएगी, हानि होगा, लाभ होगा, फिर से मैला कपड़ा होगा, तो क्या फिर कुंभ आएगा। गंगा यही है, प्रयागराज यही है। ज्ञान गंगा आज हमारे पंडाल में तो हमारे द्वारा तो आज रुक जाएगी, पर पूरी कुंभ में कथाएं चल रही हैं। शायद हो सकता है और कथाएं चलती रहेंगी अलग अलग। परसों से 29 तारीख से हमारा जन्मदिन के निमित्त 108 भागवत श्री वृंदावन में भी चलेगी। यानी कि 2 दिन है, यात्रा के लिए है वो। कुछ लोग आज निकलेंगे, कुछ कल निकलेंगे, अपने अपने घरों से या पंडाल से, कुंभ से पहुंचेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े धोएंगे, सुखाएंगे, फिर कथा में पहनना है, फिर ज्ञान गंगा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ कुंभ का महिमा बताई जा रही है और वहां वृंदावन की महिमा रोज बताई जाएगी। क्या महिमा रहती है। तीर्थ में कथा सुनने का क्या फल है। कई गुना अधिक फल तीर्थ में कथा श्रवण का मिलता है, क्योंकि तीर्थ में देवता जो हैं वर्तमान विराजमान रहते हैं। आप जहां कथा करते हो देवता वहां आ जाते हैं, पर तीर्थ में विराजमान, अर्थात आप अपने घर से चाहें तो किसी भी महात्मा को दर्शन करने जा सकते हैं। महात्मा अपने अपने आश्रमों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंदिर आश्रमों में मिलेंगे,
पर जिस प्रकार से आप कुंभ में आकर के पूरे विश्व के महात्माओं को एक जगह देख रहे हैं, आपको मिलने में सरलता हो रही है, ऐसे ही समझ लो कि सब देवता यहां अवस्थित हो गए, अवतरित हो गए। देवता का मतलब महात्माओं से ही है, ये महात्मा ही देवता माने जाते हैं, ऐसे ही देवता होते हैं। आपने देवताओं को राजाओं की तरह मुकुट बुकुट लगा के टीवियों में देखा है, पर ऐसे देवता नहीं है। देवताओं का स्वरूप तो यही है, साधु स्वरूप, स्वर्ग स्वरूप यही है, सरल स्वरूप। गंगा जी का पवित्र ध्यान करो और यहां से सब लोग अपने अपने घर थोड़ी थोड़ा गंगा जल अवश्य ले जाएं। त्रिवेणी का संगम हुआ है, आपने स्नान किया है, जिन्होंने आपके पाप का क्षय किया है, आप उस देवता को अपने घर ले जाइए। जो लोग घर पे रह गए उन पे भी गंगा की जय हो, यमुना की जय हो, सरस्वती त्रिवेणी की जय हो बोलकर छिड़काव कर दीजिए। उनको भी आपकी वजह से मुक्ति प्राप्त होगी पापों से। भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है, तो आपने कल कथा सुनी थी, उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज परमात्मा का नाम गिरधर हो गया, क्योंकि गौ सेवा करके गोपाल बने। पर्वत को उठाकर परमात्मा गिरधारी बन गए, गिरवर बन गए। परमात्मा गिरधारी को पता चला कि अन्यत्र भी गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गायों की रक्षा करने वाले गोपाल गोवर्धन की लीला करके अभिमान दूर करके इंद्र का श्री वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन तो अब हम सबको ही जाना है, सब सुखपूर्वक पहुंचेंगे। दो पंक्तियों के साथ हम वृंदावन चलें तो अच्छा लगेगा। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाएंगे। हाँ, राधे राधे गाना है, हमें तो वृंदावन जाना, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है। हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाना है, हमें तो वृंदावन जाना 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 है।
अच्छा, अब तो वाला हमारी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं गाने की। भक्त बहुत आगे निकल चुके हैं। दीपक, नागपुर जाना है कि वृंदावन? गोवर्धन की महिमा न्यारी, गोवर्धन की महिमा न्यारी, वहाँ चलती परिक्रमा प्यारी, परिक्रमा न्यारी, वहाँ चलती परिक्रमा प्यारी, वहाँ चलती परिक्रमा न्यारी। मानसी गंगा नहा कर मैं तो, मानसी गंगा नहा कर मैं तो, वो पाप मिटाना है, हमें तो वृंदावन जाना 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 है। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरा बेगाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है। ब्रज की रज का तिलक लगाऊं, ब्रज की रज का तिलक लगाऊं, ओ बिहारी जी का दर्शन पाऊं, बिहारी जी का दर्शन पाऊं, ओ ब्रज की रज का तिलक लगाऊं, ब्रज की रज का तिलक लगाऊं, ओ बिहारी जी का दर्शन पाऊं, बिहारी जी का दर्शन पाऊं। परिक्रमा ते करके अपना, परिक्रमा ते करके अपना जीवन धन्य बनाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में ओ एक सी टी शर्ट वाले कहां से आ गए दोनों?
वृंदावन, ये टी शर्ट सरकारी है क्या? एक जैसी लग रही है। हाँ ठीक है, द्वारपाल जय विजय लग रहे हैं दोनों। हमें तो वृंदावन जाना, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो वृंदावन जाना है। वृंदावन की गलिन में, आहा, वृंदावन की कुंज गलिन में। पीछे वालों जरा राधे राधे पे हाथ उठाना पड़ता है, अपराध हो रहा है आधा। कुछ गलती हो ही ना अपने से, पूरा फल पाना इधर से। ऊपर हाथ राधे राधे पे उठाते हैं, सब जानते हैं। हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाना है, हमें तो वृंदावन जाना है। आज हमें तो वृंदावन जाना है, 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 हमें तो वृंदावन जाना। श्री वृंदावन परम धाम।